अगर आप बिना लड़े किसी भी देश को हराना चाहते हो, उसे बर्बाद करना चाहते हो, तो बस वहाँ की यंग जनरेशन में न्यूडिटी और एडल्ट्री पूरा फैला दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सदियों पहले ये बात कही थी, लेकिन सोचिए अगर आज ये सब सच में हो रहा हो तो। आज भारत का बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि इंस्टाग्राम अब सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक डिजिटल सॉफ्ट पॉर्न प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है? आज हर तरफ बोल्ड और सेमी न्यूड कंटेंट की मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। क्या लगता है आपको, इसका सबसे बड़ा शिकार कौन हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड मात्र है या फिर इसके पीछे अमेरिका की कोई गहरी साजिश है? क्या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसे कंटेंट प्रमोट नहीं कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, हम लोग इन सब से खुद को कैसे बचा सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अक्टूबर 2010 केविन और माइक दोनों मिलकर एक ऐप लॉन्च करते हैं और नाम रखते हैं इंस्टाग्राम। एक फोटो शेयरिंग ऐप जिसके अंदर कुछ फिल्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोटोज को और बेहतर बना सकते हो। उसी साल एप्पल भी उस समय के सबसे बेहतरीन कैमरा वाला अपना फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 4 लॉन्च करता है। Today, we're introducing iPhone 4, fourth generation iPhone. इंस्टाग्राम भी शुरुआत में सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। It took us about 8 weeks to build the first version of Instagram. ऑलमोस्ट 2 सालों में ही इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो जाता है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़ी सोशल मीडिया जाइंट्स इसे अपने लिए खतरा मानने लग जाती है। दोनों लग जाते हैं किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम को एक्वायर करने में, और फाइनली 9 अप्रैल 2012 को फेसबुक $1 बिलियन में इसको एक्वायर कर लेती है। Instagram, a company with only 13 employees, bought today by Facebook for $1 billion. फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, दुनिया भर में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत पॉपुलर हो रहा है और इंस्टाग्राम भी इसके डिमांड को बखूबी समझ चुका है, लेकिन टिकटॉक इसका किंग बना बैठा है। और फिर आता है 29 जून 2020 का दिन। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टिकटॉक को इंडिया में बैन कर देती है। India has banned TikTok. Yes, we blocked it. India banned the use of TikTok in their country in 2020. इंस्टाग्राम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और महज 9 दिनों में यानी कि 8 जुलाई 2020 को भारत में इंस्टाग्राम पे रील का फीचर ऐड हो जाता है और फिर अगस्त में इसे पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। अब रील्स का जो एल्गोरिदम है वो पूरी तरीके से इंगेजमेंट ड्रिवन है, मतलब कि जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएंगे, जिस पर ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा शेयर और ज़्यादा लाइक रहेगा, वो वीडियो वायरल जाएगा। और व्यूज़ कैसे वीडियोस पे आते हैं? ऐसे वीडियोस पे आते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी पहले नॉर्मल कंटेंट ही पोस्ट किए जाते थे, जैसे कि ट्रैवल, नेचर, किड्स, फैमिली, हॉबीज वगैरह। इंस्टाग्राम खुद न्यूडिटी नहीं चाहता था, या फिर यूं कहे कि इंस्टाग्राम को न्यूडिटी का जो मार्केट है वो पता ही नहीं था, इसलिए वैसे पोस्ट को इंस्टाग्राम खुद बैन कर देता था। सेलिब्रिटीज ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। Celebrities going viral this morning by going topless, taking Instagram to task for banning images of nude female breasts. लेकिन प्रोटेस्ट के बाद इंस्टाग्राम को ये मार्केट समझ आ जाता है और वो अलाउ करने लग जाता है, और तब शुरू होता है वल्गर, सेमी न्यूड एंड सेक्सुअली हाइप्ड कंटेंट का गेम। आज स्किन शोइंग एक $multi-billion इंडस्ट्री बन गया है और फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन गया है। जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी उतना ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा फॉलोअर्स और अल्टीमेटली उतना ज़्यादा पैसा। यही कारण है कि ये लोग इंस्टाग्राम को एक ट्रायल रूम बना दिए हैं। पहले कोई मॉल के ट्रायल रूम में जाता था तो ये चेक करता था कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है। पहले ऐसे वीडियोस को MMS कहते थे, लेकिन आज ऐसे वीडियोस वायरल रील कहलाते हैं। ये एक डॉक्टर है, लेकिन इनके वीडियोस और इनके प्रोफेशन में कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब कितने % पेशेंट्स इनके व्यूअर्स होंगे और कितने % दूसरे लोग, आप कमेंट करके बताओ। ये मैडम खुद को एस्ट्रोलॉजर बताती हैं। अब भाई इनके एस्ट्रोलॉजी पेज पे व्यूज नहीं आएंगे तो फिर किसके आएंगे? और ये इनके तो जलवे ही अलग हैं। ये माँ बेटे हैं, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं।
आप जरा सोचिए कि जब ये बच्चा 25-30 साल का होगा और जब इसे एहसास होगा कि ये अपनी माँ के साथ किस तरीके के वीडियोस बना रहा था, तब इसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी और आज ही इसके फ्रेंड सर्कल के लोग इसे किस नज़र से देखते होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो पाएंगे कि दरअसल गलती इन क्रिएटर्स की तो है ही नहीं। हाइपर सेक्सुअल वीडियोस बनाने से अगर इतना ज़्यादा अटेंशन मिलने लग जाएगा आपको, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, तो फिर कोई क्यों ज़्यादा मेहनत करेगा। इतनी आसानी से अगर नेम, फेम और पैसा सब आ रहा है तो फिर किसको पड़ी है मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज़ की। लेकिन दोस्तों, जब इन लड़कियों की शादी होगी, जब बच्चे होंगे और फिर जब इनके बच्चे अपनी माँ के ऐसे वीडियोस देखेंगे तो फिर उन पे क्या गुजरेगी। आजकल हर तरफ ऐसे ही कंटेंट्स की भरमार है, फिर चाहे वो डार्क ह्यूमर के नाम पे हो, चाहे कैरोप्रैक्टर की मेडिकल ट्रीटमेंट हो, जहाँ इंटेंशनली मॉडल्स को पैसे देकर ऐसे कंटेंट बनवाए जा रहे हैं, फिर चाहे टैटू आर्टिस्ट की टैटू बनाने वाली वीडियो हो, चाहे फिटनेस इन्फ्लुएंसर की एक्सरसाइज बताने वाली वीडियो हो, किसी वायरल गाने पे डांस वीडियो हो, या फिर आउटफिट ऑफ द डे और गेट रेडी विथ मी के नाम पे कैमरे के सामने अंडरगारमेंट से लेकर पूरे कपड़े बदलने का वीडियो। हर तरफ आपको बस यही देखने को मिलेगा। मैंने तो बस कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन हर नीश में आपको ऐसे वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिनका एंड गोल केवल एक ही है, किसी भी तरीके से आपका अटेंशन ग्रैब करना। लेकिन आप कहेंगे कि इन सब से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस अपने काम से मतलब है, हाँ वीडियोस दिखते हैं तो देख लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आज आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे कंटेंट परोसने वाले ऐप जैसे अल्ट बालाजी, उल्लू या फिर इन सब के किंग कहे जाने वाले ओनली फैंस के कंटेंट में और इंस्टाग्राम के कंटेंट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। अगर आज आप ऐसे क्रिएटर्स को अपना व्यू और फॉलो देकर उन्हें और सेक्सुअल कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करोगे तो कल इनके नेम, फेम और पैसे से इंस्पायर होकर के आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी पत्नी भी ऐसे वीडियोस बनाना शुरू कर सकती हैं और उस समय आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। YouTube की तरह इंस्टाग्राम का कोई किड्स ऐप तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसे कंटेंट स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर रिटायरमेंट के बाद घर बैठे बुजुर्ग तक देख रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल बच्चे जल्दी बड़े होने लग गए हैं, यानी कि प्यूबर्टी की जो एज है वो कम हो गई है। इसका एक मेन रीज़न बच्चों में ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट का एक्सेस समय से पहले मिल जाना भी है। आज एक ही ऐप में मल्टीपल अकाउंट्स रन करने के ऑप्शंस हैं, इसलिए बच्चे भी आसानी से अपना एक नया अकाउंट बना लेते हैं और फिर कुछ ही समय में उनको ऐसे वीडियोस रिकमेंड होने शुरू हो जाते हैं। आप चाहे तो बच्चे की आइडेंटिटी के साथ एक नया अकाउंट बना करके इसे चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम खुद 13 साल से भी कम उम्र के बच्चे को ऐसे कंटेंट रिकमेंड करता है और इन सब का एक बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। आज समाज में ब्यूटी के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप इनके सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे फिट नहीं होते तो लोग आपको चैन से जीने तक नहीं देते हैं। ये है प्राची निगम, 2024 में यूपी बोर्ड की 10th टॉपर। इसने 98.5% मार्क्स लाकर पूरे यूपी में टॉप किया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब इसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे आई तो लोगों ने इनको अप्रिशिएट करने के बजाय इनके लुक्स को लेकर के ट्रोल करना शुरू कर दिया। कभी कभी हार्मोन्स ऊपर नीचे होने से ऐसा हो जाता है। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। हालांकि ये एक ब्रेव लड़की है, इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हर कोई ऐसा ब्रेव नहीं होता। अभी तक ना जाने कितने लोगों ने ट्रोलिंग और बुलिंग से तंग आकर के सुसाइड कर ली है। ये क्लास 11th में पढ़ाई करने वाला लड़का ऋत्विक है। ऋत्विक एक दिन अपने कमरे में बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है। इंस्टाग्राम पे उसे एक लड़की की तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, तो उस अकाउंट पे जाकर उस लड़की के सारे फोटोज़ और वीडियोज़ वो देखने लगता है और फिर उसे एक मैसेज भी कर देता है। लड़की का रिप्लाई भी जल्दी आ जाता है। लड़की ऋत्विक की तारीफ़ करती है और उससे वीडियो कॉल करने के लिए पूछती है। ऋत्विक हाँ बोल देता है और फिर वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कॉल पर जो लड़की है वो बहुत ही आपत्तिजनक कंडीशन में है, लेकिन उधर ऋत्विक के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है। वो बिना कुछ सोचे समझे बस बात किए जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लड़की वो तो प्रोफेशनल है। वो उस कॉल को रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन इस बात की भनक तक ऋत्विक को नहीं लग पाती, मानो वो पूरी तरीके से लड़की के कंट्रोल में आ गया हो।
वो उसे जो जो कह रही है ऋत्विक वो सब करता जा रहा है। लगभग 20 मिनट बात करने के बाद लड़की बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कटने के बाद वो रिलैक्स हुआ ही था कि उसके फ़ोन पे फिर से उस लड़की का मैसेज आता है। उस मैसेज में एक लिंक है और उस लिंक पे उन दोनों के पर्सनल कन्वर्सेशन की पूरी वीडियो है। साथ ही लिखा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूं तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को जाएगी। ऐसे स्कैंडल्स खुलेआम इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। कम ऑन बॉय, सर्विसेज अवेलेबल, डीएम फॉर फन जैसे अनेकों कमेंट्स आपको हर पॉपुलर क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जिनका एंड गोल केवल एक ही होता है कि कैसे भी कर बस आपसे पैसे निकलवाए जाए। इस अकाउंट के बायो में, स्टोरीज में और हाइलाइट्स में लिंक मिल जाएंगे आपको, जहां कैटेगरी वाइज प्रॉपर लिस्टिंग होती है विथ प्राइसिंग। 10-15 मिनट के वीडियो कॉल का कहीं 3000 तो कहीं 4000। दोस्तों, इंस्टाग्राम कोई यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो देता नहीं। पैसे कमाने के लिए आपको ब्रांड डील्स या फिर स्पॉन्सरशिप्स करने होते हैं, लेकिन जितने भी अच्छे ब्रांड डील्स हैं वो किसी अच्छे क्रिएटर्स को ही मिलते हैं। वीडियो देख के रिवॉर्ड्स अर्न करना चाहते हो? फिर इन क्रिंज क्रिएटर्स के पास बचता है कि ये किसी बेटिंग ऐप को प्रमोट करे, किसी प्रेडिक्शन ऐप को प्रमोट करे, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करके बच्चे के पैसे डुबाए, या फिर अगर इन सब से ना हो पाए तो अपने प्राइवेट वीडियोस का सब्सक्रिप्शन बेचे। आज नेटफ्लिक्स का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 149 का आ जाता है, लेकिन इनका मंथली सब्सक्रिप्शन 3000 रुपये से शुरू होता है। ये सब करके ऐसे क्रिएटर्स तो खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप इनके चक्कर में पड़ के इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड मेंटली हर तरीके से गरीब हो रहे हो। आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन ये इंस्टाग्राम मॉडल्स जिन्हें आप फॉलो करते हो वो आपके माइंड को पूरी तरीके से रीप्रोग्राम कर रहे हैं। आप इतने ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स कंज्यूम कर रहे हो कि ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता जा रहा है, और जब बात आएगी किसी के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने की, तो उस समय आप अपने पार्टनर का कंपैरिजन उन एंडलेस इंस्टाग्राम मॉडल्स के साथ करने लग जाओगे जिन्हें आप हर रोज इंस्टाग्राम पे देखते हो, जिसकी बॉडी की परफेक्शन की आप दीवाने हो। फिर चाहे वो बॉडी, वो फिगर ना जाने कितनी सर्जरी के बाद क्यों ना आई हो। आजकल तो लोग खुद फैट फिलर्स खरीद के ले आ रहे हैं और फिर उसको अपने बॉडी में सेल्फ इंजेक्ट कर रहे हैं। अपने थाइज में कर रहे हैं, अपने आर्म्स में कर रहे हैं, शोल्डर्स में कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ब्रेस्ट में कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि आप वही देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है। 40-50 फोटोज़ क्लिक होने के बाद 2-3 फ़ोटो मुश्किल से पोस्ट किए जाता है, और उसमें भी फ़ोटोशॉप और फिल्टर्स का जम के इस्तेमाल होता है, जिसे आप शायद इग्नोर कर देते हो। लेकिन हमारा यूथ तो लग गया है ऐसे वीडियोस बनाने में और व्यूज़ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने में। और अगर गलती से आपने आवाज़ उठाई तो आपको माई बॉडी माई चॉइस जैसे सो कॉल्ड टर्म्स सुनने को मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो में सवार एक लड़की का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी में कोई अंतर नहीं रह गया। इन सब की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। लेकिन भारत जैसे देश में ये होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, और हम लोग पोर्नोग्राफी बैन के केस में ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बैन के बावजूद भी पोर्नोग्राफी कंजप्शन में इंडिया 3rd नंबर पे आता है। आपने मडोना होर कॉम्प्लेक्स का नाम सुना होगा। कुछ लोग तो इसके शिकार होने लग गए हैं, जहां इंसान एक लड़की को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। वो जिसे प्यार करता है उसके साथ कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, और जहां डिज़ायर होती है उससे वो प्यार नहीं कर पाता। हम दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम भी 7 घंटे से ज़्यादा है, और मोस्टली हम सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए दोस्तों, इससे पहले कि आपको ये लगने लग जाएगी क्या ज़रूरत है एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की, क्या ज़रूरत है किसी को डेट करने की, क्या ज़रूरत है उसके लिए खुद को इम्प्रूव करने की, बस अपना फ़ोन उठाना है, कुछ पैसे खर्च करने हैं, और जो डोपामिन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि ये नौबत आ जाए, आप खुद को रोक लो, नहीं तो धीरे धीरे आपको इन सब की आदत हो जाती है और आप ऐसे दलदल में फंस जाते हो जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत है आज डिसीजन लेने की और खुद को इन सब से दूर रखने की, क्योंकि इंस्टाग्राम को तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, उसे तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। कंप्लेंट्स होती हैं, इन पे कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है,
लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला। Teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you different fire? tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये ऐप्स डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो मैंने आपके लिए 3 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके आप कुछ हद तक खुद को सेव कर सकते हो। जस्ट चेक कि आपने कोई वैसा अकाउंट तो नहीं फॉलो कर रखा है जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले वैसे अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो। अब आप सेटिंग्स पे जाओ, कंटेंट प्रेफरेंस ओपन करो और रीसेट सजेस्टेड कंटेंट कर दो। उसके बाद आप स्नूज सजेस्टेड पोस्ट इन फीड को ऑन कर दो। इससे इंस्टाग्राम सजेशंस को तो रीसेट कर देगा और अब जो भी सजेशंस आ रहे होंगे उसको भी 30 दिनों के लिए रोक देगा। अब आप सेंसिटिव कंटेंट में जाओ और फ्रीक्वेंसी को लेस पे सेट कर दो। फिर बैक आके ऐप वेबसाइट परमिशंस ओपन करो, देन ब्राउजर सेटिंग, यहाँ पे कुकीज एंड कैशे डेटा को क्लियर कर दो। इतना करने से आपका अकाउंट एक न्यू अकाउंट के फीड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दोस्तों, जिस तरह चुनाव में आपके एक वोट की कीमत होती है, आप वैसे कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं जो आपके लिए कुछ ना करे। वैसे ही इंस्टाग्राम पे आपके एक व्यू, एक लाइक, कमेंट एंड फॉलो की कीमत है। ज़रूरत है कि आप इन कीमत को पहचानो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।